हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं हड़प्पा सभ्यता से संबंधित 30 प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये पिछले के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी सभ्यता है। आंसर एक होगा। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई 1921 में हुई, दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है। और इसके अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी है। ठीक है। ये 350 एकड़ में फैला हुआ है राखीगढ़ी। इस तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वो होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। ठीक है, आंसर एक होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक उत्पाद क्या था? हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यापारिक उत्पाद क्या था? तो ये था कपास। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? कपास। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे? तो इसका आंसर होगा लोहा। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। ठीक है। कांसा का ज्ञान था, सोना का ज्ञान था, तांबा का ज्ञान था, लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। तो क्या होगा इसका आंसर? लोहा। सी होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख अनाज कौन सा था? हड़प्पा सभ्यता का और तो अनाज थे, चावल भी, लेकिन इसका जो प्रमुख अनाज अनाज था वो था गेहूं और जौ। क्या था? गेहूं और जौ। आंसर एक होगा। और अगला प्रश्न है, किस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी व्यवस्था के प्रमाण मिले हैं? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी के प्रमाण मिले हैं। आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, लोथल किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? तो लोथल जो है एक डॉकयार्ड था, यानी बंदरगाह। ठीक है। कहाँ है? गुजरात। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। ये क्या था? एक डॉकयार्ड था, यानी बंदरगाह था। अगला प्रश्न है 10 नंबर, कालीबंगन किस चीज के लिए प्रसिद्ध था? कालीबंगन जो है हल चलाने के प्रमाण मिले हैं वहां से। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि जो है वो क्या थी? चित्रात्मक। मतलब इसका आ, आज तक किसी ने नहीं पढ़ पाया है। इसमें कुछ चित्र की तरह का लिखा हुआ था। ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं चित्रात्मक या भाव चित्रात्मक। और इसका अंग्रेजी जो होता है वो होता है पिक्टोग्राफी। ठीक है। क्या होता है? पिक्टोग्राफी। तो इसका क्या होगा इसका आंसर? ये होगा सी आंसर होगा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि पिक्टोग्राफी यानी चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो इसका आंसर होगा शिव पशुपति की पूजा। ठीक है। क्या होगा? शिव पशुपति की पूजा करते थे, यानी एक सिंह वाले बैल। तो क्या होगा इसका आंसर? बी होगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो से मिली नृत्य करती लड़की की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो इसका आंसर जो होगा वो होगा कांसा। क्या होगा? डांसिंग गर्ल। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं डांसिंग गर्ल। जो मूर्ति मिली थी वो कांसा का बना हुआ था। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, ये इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ से मिला? मोहनजो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? अभी बताए हम हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है वो लोथल जो है वो कहाँ स्थल है? गुजरात में। और कालीबंगा कहाँ स्थल स्थित है? कालीबंगा जो है राजस्थान में है। ठीक है। और ये तो गुजरात हो गया। ठीक है, गुजरात हो गया। और ये है राजस्थान। ये राखीगढ़ी हरियाणा है। ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा जो है ये है, इसको ध्यान इसको देख लीजिएगा, धौलावीरा ध्यान नहीं आ रहा है। ठीक है। तो अगला प्रश्न है 15 नंबर, हड़प्पा सभ्यता में मृदभांड कला के लिए कौन सा रंग मुख्य रूप से उपयोग किया जाता था? ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में मृदभांड कला के रूप में जो रंग था वो था लाल। क्या था आंसर? एक होगा, लाल होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर किस आकृति में बनाए गए थे? सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो बनाए गए थे आयताकार में। क्या होगा इसका आंसर? आयताकार। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में ग्रेनरी यानी अन्नागार का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो अन्नागार मिला है वो मिला है हड़प्पा से। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। सॉरी, ए होगा, बी नहीं होगा। हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार जो मिला है वो मिला है
हड़प्पा से। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस खेल के प्रमाण छोड़ गए थे, यानी कि वहां जो खेल खेला जाता था वो क्या था ज्यादातर, तो था वो पासा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, पासा। आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था कोई एक कारण नहीं था। ठीक है, वो बाढ़ का कारण भी लोग बताते हैं, इतिहासकार सब। ठीक है, और आक्रमण भी बताते हैं, जलवायु परिवर्तन भी कारण था, यानी इसमें से डी होगा इसका आंसर, क्या होगा, डी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सा स्थल तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो तांबे के लिए उत्पादन जो था हड़प्पा सभ्यता में वो कौन था, गणेश्वर। क्या होगा इसका आंसर, गणेश्वर। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक भी करें वीडियो को। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, और टेलीग्राम का जो लिंक होगा इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, महान स्नानागार कहाँ स्थित है, महान स्नानागार जो है वो कहाँ स्थित है, वो होगा मोहनजोदड़ो में। कहाँ होगा, मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न है, किस हड़प्पाई स्थल से बैलगाड़ी के मॉडल मिले हैं, तो बैलगाड़ी के जो मॉडल मिले हैं वो होगा चन्हुदड़ो। क्या होगा, चन्हुदड़ो से बैलगाड़ी के मॉडल मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थल से मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने जो है वो भी चन्हुदड़ो से मिले हैं। ठीक है, मिट्टी के खिलौने कहाँ से मिले हैं, चन्हुदड़ो से। अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल के लोग किस प्रकार के घर बनाते थे, तो ये जो होगा पक्की ईंटों के घर बनाते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। ठीक है, क्या होगा, सी होगा आंसर, पक्की ईंटों के घर मिले वहां से प्रमाण। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस जानवर को पालते थे, तो ये होगा भैंस और बकरी को पालते थे। क्या होगा इसका आंसर, भैंस और बकरी, आंसर एक होगा। अगला प्रश्न है, किस स्थल से सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खुदाई शुरू हुई थी, तो वो था हड़प्पा। ठीक है, कौन सा स्थल था, सबसे पहले जो जगह मिला था वो मिला था हड़प्पा। ठीक है, और जॉन मार्शल ने सबसे पहले ये एक टीला देखा था। ठीक है, और उसके बाद दयाराम साहनी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई शुरू किए। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़कों का निर्माण कैसा था, तो हड़प्पा सभ्यता के नगरों में सड़कों का निर्माण जो था वो क्या था, चौड़ी और सीधी। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा, चौड़ी और सीधी। अगला प्रश्न है, किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बैल की मुहर मिली है, किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बैल की मुहर मिली है, तो वो होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा, मोहनजोदड़ो, आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य व्यापार किससे होता था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मुख्य व्यापार होता था वो होता था मेसोपोटामिया से। ठीक है, कहां से, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया जिसको कि ईरान के आसपास की जगह है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पहनते थे सूती वस्त्र। क्या होगा इसका आंसर, बी होगा। ठीक है, इस तरह से मेरा 30 क्वेश्चन का ये सेट खत्म हुआ। तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।